नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रेक से पहले अपने बातचीत की बीजेपी के दौरे को लेकर, किस तरह से जम्मू कश्मीर में नजर बनाए हुए हैं और अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रैलियों में जुटे हुए हैं। आज से जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में योगी आदित्यनाथ उतरेंगे और आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां करने वाली हैं। देखिए किस तरह से बीजेपी अब पूरी तरह से जमीन पर नजर आ रही है। लेकिन कल ओमर अब्दुल्ला का बयान ये कहता है कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि राहुल गांधी पूरी तरीके से चुनाव में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ग्राउंड पर नहीं उतर पा रहे हैं और लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, रैलियां नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। और जिससे ये सीधा सीधा संकेत आया था कि क्या जो गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, उसमें दरार है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी एकजुट होकर सभी बड़े नेता जम्मू में पहुंच रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। चलिए तो अब जरा कुछ ग्राफिक्स आपको बताएंगे इस रैली के, किस तरह से योगी आदित्यनाथ की रैलियां रहने वाली हैं। योगी की चुनावी रैलियां, जिसमें दोपहर 12 बजे पहली रैली जम्मू के छंब विधानसभा क्षेत्र में होनी है योगी आदित्यनाथ की। दोपहर 1:30 बजे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनकी रैली होगी। गृह मंत्री अमित शाह की भी कई रैलियां होनी है और तीसरी रैली 3 बजे आरएसपुरा दक्षिण जम्मू में होने वाली है। तो योगी आदित्यनाथ की ये 3 बड़ी रैलियां आज बहुत महत्वपूर्ण रैलियां हो रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह की भी कई सारी रैलियां आज होनी है। और शाम 6 बजे वो वापस लखनऊ लौट जाएंगे, यानी 6 बजे वापस लखनऊ जब लौटेंगे तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी जम्मू का दौरा करेंगे, जम्मू में पहुंचकर एक रैली को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर सभी बड़े नेता, जो स्टार प्रचारक हैं, जो बड़े चेहरे बीजेपी के हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हों, प्रधानमंत्री मोदी हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हो या फिर बाकी नेता हो, दूसरे चरण के मतदान में जनता ने इतिहास रचा है। एक और बड़ी खबर, इस वक्त दूसरे चरण में 6 जिलों में लोकसभा चुनाव से ज्यादा मतदान हुआ है और 6 जिलों की 26 सीटों पर 57.03% मतदान हुआ है। रियासी जिले में सबसे ज्यादा 74.70% मतदान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर में सबसे कम 29.81% मतदान दर्ज हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी सीट पर सबसे ज्यादा 80.74% मतदान हुआ है और लगभग 6 जिलों की ये 26 सीटों पर 55 के आसपास का जो मतदान है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो श्री माता वैष्णो देवी सीट पर सबसे ज्यादा 80.74% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। 6 जिलों की 26 सीटों पर 57.03% मतदान हुआ है और लगातार लोग जो है वो बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं, लगातार कतारों में बाहर आ रहे हैं। और श्री माता वैष्णो देवी जो एक नई सीट इस बार डिलिमिटेशन के बाद बनाई गई है, उस सीट पर किस तरह से लोगों ने बाहर आकर वोटिंग की, ये बताता है कि अब नया जम्मू कश्मीर और बदलता हुआ जम्मू कश्मीर जो है उस पर लोग पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं। दूसरे चरण में जमकर वोटिंग हुई, दिग्गजों ने मतदान किया, जिसमें खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी शामिल थे, ओमर अब्दुल्ला ने भी वोटिंग की थी और साथ ही साथ पाक बॉर्डर से सटे इलाकों में भी वोटिंग हुई है। इसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, बम्पर वोटिंग से खुशी नजर आ रही है, सबके चेहरे खिले खिले हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक इधर पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ का जायजा लिया, जम्मू कश्मीर के अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर गए और वहां पर उन्होंने जायजा लिया। तो बम्पर वोटिंग, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुशी जताई और एक बड़ी जीत इसको बताया कि एक हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि लगातार लोकतंत्र पे बढ़ता हुआ विश्वास एक देश के लिए और देश के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संदेश देकर चले जाता है। तो उसी के तर्ज पर ये मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और लगातार जो है वो पहले चरण में और दूसरे चरण में लोग बाहर आए और उन्होंने वोटिंग की है। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हो रही है और ये पूरी तरह से बता रहा है कि 2014 में कैसे वोटिंग हुई थी, 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया, एक नए कश्मीर का नारा दिया गया, उस न्यू कश्मीर पे क्या ये वोटिंग खरे उतर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इसमें और भी तमाम चीज़ें हैं, धारा 370 को हटाना, स्टेटहुड को यहाँ से हटाना और इसको यूटी बनाना, आतंकवाद को खत्म करना, अलगाववाद को खत्म करना, पत्थरबाजी को खत्म करना। कहाँ कितनी वोटिंग हुई है दूसरे चरण में? कुल वोटिंग 57.03% हुई है और रियासी में 74.70% मतदान है।
गांधरबल में 58.81, पुंछ में 71.59% मतदान रिकॉर्ड किए गए और राजौरी में 67.77% मतदान रिकॉर्ड हुए हैं। श्रीनगर में सबसे कम 29.81% मतदान रिकॉर्ड हुए हैं। श्रीनगर में सबसे कम यानी 30 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया, लेकिन पुंछ में 70 से पार, रियासी में 75 के आसपास, गांधरबल में 60 के आसपास, राजौरी में भी करीब करीब 70% के आसपास वोटिंग हुई है। ये बताता है कि लोकतंत्र में अब जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से विश्वास कर रहे हैं, इस पे खरे उतर रहे हैं। एक वक्त था जब लोग इन वोट्स को या फिर इन इलेक्शंस को बाइकआउट करते थे, लेकिन अब ये बदल गया है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की अगर बात करें तो इसमें माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कटरा, जिसमें हाईएस्ट पोल परसेंटेज रहा है, तकरीबन 80% के करीब 79.95%, और कुछ एक पोलिंग स्टेशन में अभी भी पोल चल रहा था। जहां तक रहा डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में रियासी डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उसमें अब तक का हाईएस्ट पोल परसेंटेज रहा है 74.14, पुंछ में सेकंड हाईएस्ट 73.78, राजौरी 69.85, गांधरबल में 62.63, 61.31 बडगाम में, और श्रीनगर में जो है 29.24, जिसमें कुछ एक पोलिंग स्टेशन पर अभी भी पोल चल रहा है। और पोस्टल बैलेट एज वेल एज माइग्रेंट के पोलिंग स्टेशंस पर जो 12C के तहत जो पोस्टल बैलेट के जरिए से वोटिंग होती है, वो काउंटिंग के दिन तक भी पोस्ट से वापस आती है, वो काउंट से इसमें पकड़ा नहीं है। चलिए जरा इस वक्त जानकारी लेते हैं। अशफाक डार हमारे साथ, हमारे सहयोगी बड़गाम से ज्वाइन हो चुके हैं, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वहां पर क्या कुछ माहौल कल के दिन नजर आए, क्योंकि दूसरे चरण में वहां पर मतदान हुए हैं। अशफाक बताइएगा कल कैसा माहौल दिखा बड़गाम के अंदर, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है, लोग बाहर आ रहे हैं और इस लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। देखिए, जहां तक हम कल दूसरे मरहले की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात होने वाले थे, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्सव था कि कब 25 तारीख आए और वो अपने मतदान का इस्तेमाल करें। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, अगर इस वक्त कश्मीर की हम बात करें, यहाँ पर धान की फसल काटी जा रही है, यहाँ पर अखरोट की खेती जो है वो उतारे जाते हैं, वही एप्पल की भी खेती है, उसको भी एप्पल भी उतारे जाते, तो लोग भी इस वक्त जो है कारोबार के साथ बिजी थे, मगर उसके बावजूद भी लोग जो है घरों से बाहर आए और उन्होंने अपने मतदान कि जिस तरह से हमने देखा सुबह सवेरे से लोग जो है लाइनों में कतारों में खड़े थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं इस वक्त हमने देखा, कल जब हमने देखा महिलाओं की भी एक बड़ी बड़ी कतारें जो है वो लाइनें लगाई हुई थी और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जहां तक आपने बात की इलेक्शन की, जिस तरह से हमने देखा 2014 से पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे, अब जब 2024 में 2019 के बाद यूटी में जब इलेक्शन हुआ तो जी अशरफ, चलिए लगता है अशरफ का संपर्क टूट चुका है। अशरफ हमें जानकारी दे रही थी कि इतने कामकाज के बाद भी किस तरह से लोग बाहर आकर वोटिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ, ये तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक और ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।